स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं फटाफट चार्ट पर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ और हमने जो कल एनालिसिस करी थी कितनी सही गई उस पर एक चर्चा। उसके बाद कल क्या हो सकता है उस पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और कल जैसे कि हमने बोला था, कल क्या पिछले कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि 19,850 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है और इस लेवल की इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट ने खुद ही बता दी। पिछले कई दिनों से मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था और कल भी मैंने कहा कि अगर हमें बाइंग में जाना है तो इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे, अदरवाइज हम इस लेवल से मार्केट में केवल रिजेक्शन देखेंगे। और देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आज मार्केट ने कोशिश करी 850 के लेवल को ब्रेक करने की, बट ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद देखिए जबरदस्त सेलिंग। काफी दिनों से इस लेवल के ऊपर मार्केट प्रेशर बना रहा था और हमने भी इसी लेवल को पकड़ के हमेशा यही कहा कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मजबूत सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और देखिए आज उस प्रेशर का रिलीज हुआ और मार्केट ने कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे मार्केट चली गई और बहुत जबरदस्त मूवमेंट। एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और मूवमेंट आया निफ्टी का बहुत बढ़िया। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली जो जो लेवल हमने दिए थे मार्केट ने एकदम उसी के हिसाब से काम किया और सुबह खुलते ही मार्केट ने देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम दिया। और सेलिंग के लिए हमने बोला था कि 346 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये लेवल नहीं कटता है सेलिंग में एंट्री नहीं होगी। और देखिए मार्केट ने सुबह ही सुबह इस लेवल को ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। फाइनेंस निफ्टी की बात करी जाए तो फाइनेंस निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, बट मूवमेंट उसने कल नहीं दिया और आज बैंक निफ्टी के साथ साथ उसने मूवमेंट दे दिया। तो हम लोग हमेशा फाइनेंस निफ्टी के लिए मैंने हमेशा यही बोला तो कि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी जब एक साथ मूवमेंट करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी में मूवमेंट अपने आप आ जाएगा। और देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में मूवमेंट आया और फाइनेंस निफ्टी अपने आप गिर गई। तो दोस्तों ये एनालिसिस की पावर है, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग जो लेवल निकालते हैं, सब उसी का सारा खेल है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ बने रहिए, एनालिसिस करिए चार्ट की और वीडियोस को देखते रहिए। हर वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी एनालिसिस की पावर जबरदस्त हो जाएगी। और चलिए कल है बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी क्या करने वाला है फटाफट उसको समझते हैं। सबसे पहले डे चार्ट पर आज दोपहर में मैंने एक वीडियो भी बनाकर आप लोग के लिए भेजा था लाइव मार्केट में कि मार्केट में देखिए क्या हो रहा है, एक बड़ा पैटर्न बन रहा है और मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है। और ये देखिए एक पैटर्न मार्केट ने बना रखा है, बहुत जबरदस्त निगेटिव पैटर्न। और जब मैंने वीडियो भेजा था तो उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, बट जाते जाते मार्केट में इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया और एक बड़ी कैंडल सस्टेन कर गई, यानी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकडाउन। और मार्केट में देखिए कितने बड़े टारगेट अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अगर एनालिसिस करोगे, इसका टारगेट निकालोगे फ्लैग एंड पोल का, तो काफी बड़े टारगेट यानी कि 18,900 के आसपास का टारगेट, 18,950 के आसपास, यानी कि ये लेवल देखिए फ्लैग एंड पोल का कितना बढ़िया टारगेट निकला। यहीं तक का टारगेट आना भी चाहिए था और यहीं तक का टारगेट आया भी मार्केट में। तो बहुत जबरदस्त पैटर्न बन चुका है, ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब मार्केट में क्या हो सकता है हम उस पर बात करेंगे। अब हमारी एंट्री कल मार्केट में इन केस गैप डाउन होता है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर काफी है तो गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। और अगर गैप डाउन हुआ और हम 591 के नीचे सस्टेन हो गए, ध्यान से सुनिएगा, अगर 591 600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, गैप डाउन में अगर हम 591 के नीचे निकल जाते हैं तो फिर सेलिंग देखने को और बढ़ जाएगी और मार्केट में अच्छी सेलिंग आएगी। और अगला टारगेट होगा आपका 500 480, यानी 500 और 480 का अगला टारगेट होगा। और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नीचे काफी बड़ी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसका अगला टारगेट
332 तक आप देख सकते हो। अभी रिसेंट के जो टारगेट है 332 तक के टारगेट आप दे सकते हो अगर 500 480 का लेवल कटता है। फिलहाल अभी कल एंट्री हमारी होगी, अगर गैप डाउन होता है और हम 500 600 के नीचे या 591 के नीचे खुलते हैं तो हमारी एंट्री होगी 600 का। हमारा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा 600 का लेवल, और यहां से हमारी एंट्री होगी पुट साइड में, और टारगेट अगला टारगेट हमारा होगा 500 480 का लेवल। अगर हम इस लेवल के नीचे भी सस्टेन करते हैं तो अगला टारगेट मैंने आपको बता दिया 332 का। बहुत बढ़िया मार्केट का मूवमेंट बन रहा है। तो दोस्तों एनालिसिस में एकदम परफेक्ट हो जाइए और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट पैटर्न के साथ, लेवल्स के साथ। अब पुट साइड की एंट्री ये हो गई, इनकेस मार्केट में गैप अप होता है या मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो हमारी एंट्री कॉल साइड में 724 का एक लेवल है, दूसरा 780 का लेवल है। ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमारी एंट्री इस लेवल के ऊपर, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मिलेगा, हमें एंट्री मिलेगी। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें 724 का लेवल के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है कॉल साइड में। और इनकेस मार्केट गैप अप देता है तो फिर हमें 781 के लेवल का वेट करना होगा। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा आप कॉल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। 781 का ब्रेकआउट आपको मिल जाता है तो फिर आप 850 के लेवल के पास आ जाओगे और 850 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, और उसके बाद आपको वेट करना होगा 850। 850 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है आपको पता है, अगर आप हमारी वीडियो में हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको पता होगा 850 के लेवल की इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जबरदस्त बाइंग, जैसी सेलिंग आपने इधर देखी, अगर ये लेवल टूटेगा तो वैसा ही बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी, बट अभी काफी दूर है। फिलहाल मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे का मूवमेंट देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो आपको एंट्री मिलेगी 636 के बाद। 636 का लेवल टूटेगा तो पहला टारगेट 600 और उसके बाद 591 ब्रेक हुआ तो फिर नीचे 500 तक के टारगेट, और 500 480 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट 332। यानी बहुत बढ़िया मूवमेंट मार्केट में आने वाला है, और बने रहिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मूवमेंट काफी अच्छे मिलने की उम्मीद है। तो अपने सारे टारगेट्स और लेवल्स मार्क कर लीजिए। मेजर लेवल नीचे का लेवल है 19,500 480 और अपसाइड का वो मेजर लेवल है 19,850। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, 500 पॉइंट, बहुत जबरदस्त स्पीड, बहुत जबरदस्त मोमेंटम, देखिए कितना जबरदस्त बना हुआ है। और यही दोस्तों मैं कहता हूँ पावर जो है मार्केट में, चार्ट की एनालिसिस की पावर वही काम करती है, बाकी कुछ काम वाम नहीं करता है। और देखिए हम लोग हर एक मोमेंटम, हर एक पैटर्न को पहले से ही एनालिसिस कर लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने मार्केट को प्ले करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब कुछ मिलता है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी में 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था, ब्रेक हो चुका है आज की मार्केट में। 44,000 के लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर चुकी है और काफी अच्छा मोमेंटम हमारे पास है इस समय। नीचे के टारगेट अगर देखे जाएं तो 613 और 613 का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें फिर 335 तक के 43,335 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे मार्केट में, अगर मार्केट में कल सेलिंग आई। वैसे हम तो 44,000 के लेवल के नीचे ब्रेक सस्टेन कर चुके हैं, यानी मार्केट में अब और सेलिंग आ सकती है। तो टारगेट आप मार्क कर लीजिए। पहला टारगेट सेलिंग का जो होगा 43,613 और 43,335, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की। मैं डे चार्ट पे आपको दिखाता हूं, आपको तब ज्यादा पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अभी हमारे पास देखिए बैंक निफ्टी में ये टारगेट की जगह है, ये लेवल की। देखिए अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक पड़ाव, मतलब एक टेस्ट जो हुआ है मार्केट का इस जगह पे हुआ है, यानी कि 613 के आसपास। तो मार्केट का पहला टारगेट 613 और 613 का ब्रेक हुआ तो 335, वो 43,335 का अगला टारगेट मार्केट में
एकदम क्लियर आ जाएगा और इसके बाद फिर तो जबरदस्त सेलिंग होगी। तो फिलहाल के ये दो टारगेट आप मार्क कर लीजिए पुट साइड में बैंक निफ्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम 44,000 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। अब 44 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर बाइंग की पोजीशन बन जाएगी। 44,000 के ऊपर हम चले जाते हैं अगर, तो बाइंग की पोजीशन बनेगी और अगले टारगेट आपके होंगे 138, 44,203, 44,346 और ऑलमोस्ट 44,400 तक का आपको टारगेट मार्केट में देखने को मिलेगा इन केस बाइंग की पोजीशन बनती है, मार्केट 44,000 के ऊपर जाकर सस्टेन कर जाती है। तो टारगेट सारे मार्क कर लीजिएगा। पोजीशन कैसे प्ले करनी है, 44,000 बहुत एकदम बेहतरीन पॉइंट बना रखा है मार्केट ने, किसी भी तरह की शक की गुंजाइश ही नहीं है, मतलब किसी तरह का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है तो हम बाइंग की पोजीशन, और इसके नीचे सस्टेन कर ही चुकी है तो सेलिंग की पोजीशन हमारी खुली हुई है। और नीचे के टारगेट भी मैंने आपको बता दिया और ऊपर के भी टारगेट एकदम क्लियर कट। मार्केट में अगर नीचे सेलिंग होती है तो अभी 500 पॉइंट की जगह है और बहुत बढ़िया टारगेट आपको मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी का पोजीशन एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अपनी ट्रेड को प्लान करिए उसी हिसाब से और प्ले करिए। 44,000 का स्टॉप लॉस और नीचे की सेलिंग के लिए तैयारी करिए। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। बहुत देखिए, फाइनेंस निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही चला। एक्सपायरी वाले दिन कोई मूवमेंट नहीं दिया और अगले दिन देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट दे दिया। और जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ था 650, यही लेवल पे मार्केट ने आके सपोर्ट ले लिया है। और 650 का लेवल अगर टूट जाता है फाइनेंस निफ्टी में तो नीचे के टारगेट आपको 534, और 534 का लेवल टूटता है तो 424, यहाँ तक के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। यानी कि आपका जो ब्रेकडाउन लेवल है 650 का, मार्केट अगर इसके लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपके लिए बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। टारगेट आपके 571, 534 और 424, यानी कि ऑलमोस्ट अभी आपके पास 200 सवा 200 पॉइंट के टारगेट, 426, हाँ 250 पॉइंट के आस ऑलमोस्ट टारगेट बचे हुए हैं। डे चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी भी पोजीशन। और देखिए 424 तक के टारगेट, यहाँ तक का मार्केट का देखिए, जो पिछली बार सेलिंग आई मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और यहाँ से घूम गया। अब सेलिंग आएगी तो यहीं पे सपोर्ट, एक पहला सपोर्ट इसका बन जाएगा, जो मेजर सपोर्ट है 424 का। तो फाइनेंस निफ्टी में पुट साइड में आपकी एंट्री जो प्लान होगी वो 650 के नीचे ही प्लान होगी। और अगर हम वापस 734 के ऊपर निकलते हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं 734 के ऊपर, तो फिर अगला टारगेट हमारा होगा 804 का और 863, ये लेवल तक आपको मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको टारगेट ऊपर 20,000 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल का जो आपका टारगेट है बाइंग साइड में 863, 882 का, और पुट साइड के टारगेट 424 तक के। पोजीशन एकदम क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मार्केट ने एकदम बहुत सही मोमेंटम बना के रखा हुआ है, किसी भी तरह का कोई ट्रिकी नहीं है मार्केट। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, लाइव अपडेट्स। मार्केट में मतलब जब हम मार्केट में लाइव रहेंगे तो आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टॉक्स और अच्छे से अच्छी पोजीशन की अपडेट्स देते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे यानी कि लाइव मार्केट में भी अगर कोई अच्छा मूवमेंट बनता है तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी मोमेंटम या किसी भी ब्रेकआउट से पहले ही आपके पास हर एक पोजीशन पहुंच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रैक्टिस करिए चार्ट एनालिसिस की। चार्ट एनालिसिस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। तो दोस्तों कल की मार्केट के लिए, निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।